तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। तुम क्या चाहते हो? खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ। मैं अपनी बेइज्जती का बदला चाहता हूँ। तुमने सबके सामने मेरी इंसल्ट की थी, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुल्क से बाहर जाना चाहती है हमेशा हमेशा के लिए। मगर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम लोगों को अकेला छोड़कर यहाँ से चला जाऊं? मैं बाहर हूँ, बताएं खैरियत है? राहिल मेरे घर के बाहर खड़ा था। धमकियां दे रहा था मुझे। क्या? आप दरवाजा बिल्कुल भी मत खोलिएगा, मैं बस आपके पास फौरन आ रहा हूँ। तुम प्लीज जल्दी आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। जाना भाई आप अभी तक घर नहीं गए? मायरा परेशान हो रही होगी। नहीं, वो दोस्त मिल गया, उसके साथ कुछ काम था इसलिए वहीं रुक गया। आपने मायरा को कॉल करके बताया कि आप घर वापस आ गए? हाँ, फोन कर दिया था, अब भी किया। चलें, मैं खाना लगा दूंगा। नहीं बाजे, खाना मैंने अपने दोस्त के साथ खा लिया, अब सोऊंगा। अम्मा आबा जाग रही हैं, सो गए? नहीं, जाग रहे हैं, बातें कर। चलो मैं देखता हूँ। हर कोई परेशानी में है। भाई बेचारे पर क्या गुजरेगी जब उन्हें पता चलेगा कि मायरा चली गई। इधर लगता है भाभी भी शायद नाराज हो गई हैं जाने से इनकार करने पर। पता नहीं अब्बू की तबीयत कैसी होगी। अल्लाह करे सब ठीक हो। कैसे कांटेक्ट करूं भाभी को? खुशबक, क्या हुआ? सुबह से मैं देख रहा हूँ आप कुछ डाउन डाउन लग रही हो। सुबह से तबीयत बहुत अजीब सी हो रही है। आपकी तबीयत खराब है, आपने मुझे नहीं बताया। इतनी कोई खास बात नहीं है, हो सकता है काम ज्यादा करने की वजह से चक्कर आ रहे हो। चक्कर आ रहे हैं तो हम कल चलते हैं ना डॉक्टर के पास, आपकी आईसाइट चेक करवाते हैं, शायद उस वजह से चक्कर आ रहे हैं। और कुछ खाओ तो सही, कुछ खाती हो नहीं आप, खाने पीने का ध्यान नहीं रखती, शायद इसीलिए चक्कर आ रहे हैं। ले लो, खाओ। मुन्ना, कल साहब के घर मेहमान आ रहे हैं। नूर को देखने के लिए लड़का भी साथ होगा। तेरा मौजूद होना जरूरी है बेटा। हो सके बेटा मायरा को भी बुला लेना, नूर के साथ हो जाएगी। अच्छी तरह से उसे देखना,
बात करना बेटा उससे। साहब ने बुलाया है, अच्छा ही होगा। कहा तो मैं कहाँ साहब पे शक कर रहा हूँ, साहब से ज्यादा तो नूर को हम जानते हैं ना। अच्छा होगा तो वो हाँ करेंगे। अजाई से तो पूछ लिया था ना तुमने? ना ना, उससे अभी कोई बात नहीं करनी, जाने क्या समझेगी वो। लड़का आएगा, मैं देखूंगी, अच्छा लगा तो मैं नूर से खुद ही बात करूंगी। बसाई वैसे तो क्या समझती, नूर राजी हो जाएगी? आसानी से तो नहीं हो, लेकिन राजी तो होना पड़ेगा उसको। मुन्ना, तू क्यों उदास हो गया बेटा? हिम्मत कर, देख गुड्डू अब इस दुनिया में नहीं रहा। नूर के लिए हमें ही सोचना है, उसके घर बसाने के लिए बेटा हमें ही सोचना पड़ेगा ना। गुड्डू हमारा इस दुनिया में नहीं, उसका बच्चा भी। याद क्या तुझको दिलाए, याद क्या तुझको दिलाए, तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना। याद क्या तुझको दिलाए, याद क्या तुझको दिलाए, तेरा पैमान। अगर कभी हाँ मुझसे अलग हुई ना, मैं तो एक लम्हा भी नहीं जी पाऊंगा। सांस घुट जाएगा, मैं मर जाऊंगा। क्यों रोका? मरने दिया होता मुझे तो अच्छा होता। अब तो आप जीते जी मुझे मार जाएंगे। आपके बगैर तो नहीं जी सकूंगा। जिंदगी तेरी अता थी तो तेरे नाम की है, जिंदगी तेरी अता थी तो तेरे नाम की है। हमने जैसे भी बसर की तेरा एहसान जाना। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि पता ही नहीं चला। हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ से कहीं बहुत दूर चले जाते हैं। मेरा भी यहाँ पे दम घुटता है, मैं यहाँ और नहीं रह सकती। इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। क्या मतलब?
डॉक्टर साहिबा, यहाँ आने से पहले इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। जी, ऐसी कंडीशन में ऐसा ही होता है। ऐसी कंडीशन? कैसी कंडीशन? मैं कुछ समझा नहीं। योर वाइफ इज प्रेग्नेंट। जी? मुझे लगता है पहला बेबी आपका। जी। Are you sure? आज के बाद महानूर के घर के बाहर या उससे डराने धमकाने की कोशिश की तो याद रखी, टांगे तोड़ दूंगा तेरी टांगे। टांगों पे वापस चल के जा नहीं पाएगा तू। तू होता कौन है मुझे धमकी देने वाला, मुझे रोकने वाला? क्या लगती है तेरी? अच्छा, तो अब समझा मैं क्या चक्कर है, और तू उसे कैसे जानता है? ये तेरा मसला नहीं, जो तुझे कहा है उतना सुन और उतना ही समझ। अरे जा, ये तड़ियां किसी और को देना। मैं देखता हूं कि मुझे कौन रोक सकता है। जिंदगी हराम कर दूंगा ना उसे। ये अच्छी तरह जानता है, जिंदगी हराम करना तो दूर, अगर तू उसके पास भी नजर आया ना तो जान ले लूंगा तेरी जान। समझा तू? माँ की याद कैसे आ गई आज? माँ ने अलग रहने पर खुद ही तो बेटे को मजबूर किया। फिर तुमने भी तो सलाह। मम्मी प्लीज छोड़े ना गिले शिकवे। लंबी बहस छिड़ जाएगी और हल भी कुछ नहीं निकलेगा। आप बताएं, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। तुम बताओ कैसे आना हो? आज मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? आप दादी बनने वाली हैं। अच्छा, ये तो वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी। अल्लाह तेरा शुक्र है परवरदिगार। बस अम्मी, मैं इसीलिए आपसे बात करने आया हूँ, आपको समझाने आया था। खुश वक्त पहले एक औलाद खो चुकी है, वो भी आपका खून था, ये भी आप ही का खून है। औलाद है मेरी, और अम्मी मैं अपनी औलाद को, अपने बच्चे को किसी सूरत नहीं खोना चाहता। इसीलिए आपको कुछ बातें बताना बहुत जरूरी है जो आप नहीं जानती, जो बातें मैंने आपसे नहीं की अभी तक। कौन सी बातें बेटा? देखिए अम्मी, खुश वक्त बहुत अकेली है, अपनी माँ और बहन को खो चुकी है, और उसके बाद आपने भी धुतकार दी उन्हें। इस वक्त दुनिया में अल्लाह के बाद मैं और ये आने वाले बच्चे के अलावा उनकी जिंदगी में और कुछ नहीं है। यही उनकी जिंदगी है, यही उनकी खुशी है। इसलिए आप प्लीज प्लीज आप भाई को समझा दें कि वो और सुंबल हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी करना छोड़ दें। हमें हमारे हाल में खुश रहने दें प्लीज। और अम्मी, मैं आपको बता रहा हूँ, बस ये सब कुछ अब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपको पता है, अभी सुंबल भी आई हुई थी खुशबख्त के पास। नहीं बेटा, सुंबल तुम्हारे घर नहीं गई? अम्मी, मैं बता रहा हूँ आपको, वो आई हुई थी।
लेकिन मुझे तो ना मुश्ताक ने बताया ना सुंबुल ने। वो आपको बताएंगे भी नहीं, क्योंकि ये उनकी कोई नई चाल है, कोई खेल है जो वो रचा रहे हैं खुशबख्त को फंसाने के लिए। और अम्मी अगर आप नहीं रोक सकती तो मैं खुशबख्त को लेके यहाँ से कहीं बहुत दूर चला जाऊँ, कहीं ऐसी जगह चला जाऊंगा जिसका किसी को नहीं पता होगा, और आप मुझे हमेशा के लिए खो देंगे। नहीं सलामती, अल्लाह ना करे बेटा। मेरी समझ में आया कि सीन क्या है, कैसे उस लड़की तक सारी खबरें पहुंच रही हैं, कैसे उसे पता चल रहा है सब कुछ, होटल कैसे पहुंच गई वो, और क्यों शादी से इनकार कर दिया उसने। साला आज से इनका सांप पाला हुआ था मैंने। मुझे धमकी दी है कि अगर मैं उसके घर गया तो मेरी टांगे तोड़ देगा। जाऊंगा मैं उसके घर, बार बार जाऊंगा, देखता हूं क्या बिगाड़ता है मेरा। देख राहिल, दोस्ती का तकाजा तो यही कहता है कि तू अब सब कुछ जान ही चुका है, तो निकल क्यों नहीं जाता उनके दरमियान से। अबे उसने बड़ा दोस्ती का तकाजा निभाया है और तू मुझे लेक्चर दे रहा है। हाँ यार, ये तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, तू अपनी जगह बिल्कुल राइट है, और मैं भी बिला वजह तुझे ही समझा रहा हूं। बस तेरी समझ में आ गई ना मेरी बात, अब तुझे मेरा साथ देना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, तू बता करना क्या है। कहीं तू मेरे साथ डबल गेम तो नहीं खेल रहा? कैसी बातें कर रहा है यार, मैं ऐसा क्यों करूंगा। तो ठीक है, फिर वादा कर तू यासिर का साथ नहीं देगा। अब अगर तू उससे मिला ना तो तेरी मेरी दोस्ती खत्म। लानत भेजता हूं मैं ऐसी दोस्ती पर। वे दोस्ती के भी कुछ उसूल होते हैं ना। आज के बाद मैं उससे मिलूंगा ना ही उसकी शक्ल देखूंगा। तो बस मुझे बता मुझे करना क्या है। छुआना है मुझे महानूर को। देख यार, इसका कोई फायदा नहीं, इस तरह तो वो लड़की और हमारे गले में आ जाएगी। तो फिर हम कुछ ऐसा क्यों ना करें, कोई ऐसा गेम क्यों ना खेलें कि यासिर उस लड़की की नजरों में गंदा हो जाए। हाँ मेरे यार, क्या बात सोची है तुमने। इस तरह काम भी हो जाएगा और हम भी साफ रहेंगे। बता क्या प्लान सोचा तूने? यार इसके लिए तो कोई बड़ा पक्का प्लान करना पड़ेगा। सुन, हेलो। क्या हो गया मुनीर, कहाँ रह गए तुम? घर भी नहीं आए रात को, सब ठीक तो है ना? नहीं, वो रात को दोस्त के घर कुछ मसला हो गया था, तो रात बहुत ज्यादा हो गई थी। मैंने सोचा अब भी मैं आऊंगा, आप लोग परेशान होंगे, तंग होंगे, तो मैंने सोचा अम्मा अबा की तरफ चला जाता। चलो अभी तो आ रहे हो ना तुम घर? नहीं, अभी तो नहीं आऊंगा, रात तक आऊंगा, थोड़ी देर हो जाएगी। कोई परेशानी है? नहीं, वो शाम को साहब ने बुलाया है किसी को बाजाई के रिश्ते के लिए। अरे ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, मैं भी नूर से बात करती हूँ। नहीं, अभी बाजाई से किसी बात का जिक्र नहीं करना। चलो तुम कहते हो तो नहीं करती बात, लेकिन तुम अच्छे तरीके से लड़का देख लेना, ठीक है? जी बिल्कुल मेम साहब। आप बताओ बेगम साहिबा कैसी हैं? उनके सर में कल रात से दर्द है, आज डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी, देखते हैं। जी जरूर, बहुत ख्याल रखिएगा उनका, मैं रात को आऊंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।
तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का जाना। थैंक यू सो मच शाहिद। अगर तू मेरा साथ ना देता यार तो मैं कैसे जान पाता कि उसका क्या इरादा है। अबे यार जाहिर सी बात, मुझे तेरा ही साथ देना था। उसको मैंने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो अपनी हठधर्मी से बाज ही नहीं आ रहा। क्या समझती हो तुम कि इस चार दीवारी के अंदर कैद रहकर जिंदा रहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। कहां से कमाओगी और कहां से खाओगी तुम बताओ मुझे। वो खुशबा सलाहुद्दीन के बच्चे की माँ बनने वाली है। किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना